नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हम लोग अभी उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पहाड़ी कस्बों में से एक हर्षिल में हैं। वही हर्षिल जिसका पूरा इतिहास, उसका टाउन टूर, इसका विलेज टूर हमने बारामासा के दर्शकों को बहुत डिटेल में करवाया, जिसे बहुत लोगों ने खूब सराहा भी। लेकिन आज इस वक्त जब हम हर्षिल में हैं तो उसका एक कंटेक्स्ट है, उसका एक संदर्भ है, और संदर्भ ये है कि यह आपदा का समय है। हर्षिल से बमुश्किल 4-5 किलोमीटर दूर धराली में बहुत भीषण आपदा आई है। उसके बाद एक लेक फॉर्मेशन हुआ है बिल्कुल हर्षिल के मुहाने पर, जिसने हर्षिल को भी अब एक पोटेंशियल थ्रेट वाला कस्बा बना दिया है। और ये बातें इसलिए भी पुख्ता होती हैं क्योंकि कुछ ये थ्रेट अब सिर्फ पोटेंशियल नहीं रह गया है, इसने ऑलरेडी हर्षिल के शुरुआती कुछ जगहों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हर्षिल में भी एक होम स्टे पूरी तरह से बहा है, एप्पल ऑर्चर्ड्स में पानी घुसा है। यहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो भवन था उसकी बाउंड्री को गंगा अब लगातार हिट कर रही है। हर्षिल का जो थाना है उसमें पानी भर चुका है, उसमें मलबा आ चुका है, उसे खाली करवाया गया है। और इस समय पे नदी का फ्लो जिस तरह से बना हुआ है और लेक फॉर्मेशन जैसे हो रहा है, जो मार्केट का इलाका है उसे रात को हाई अलर्ट पे रखा जाता है और ये कहा जाता है कि इसे यहाँ रुकना रात को सेफ नहीं है। मेरे हाथ में ये जो कागज़ हैं ये वो रिप्रेजेंटेशंस हैं जो पिछले 9 साल से हर्षिल के ग्रामीण शासन प्रशासन को दे रहे हैं। इनमें क्लियरली ये बात कही जा रही है कि हर्षिल जो है 3 तरफ से नदियों से या छोटी गाड़ों से घिरा हुआ है। 3 तरफ से नदियाँ, वाटर बॉडीज़ इसको हिट करती हैं, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। इस पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ भाई हैं। सौरभ भाई, सबसे पहले स्वागत आपका बारामासा में। जी, बहुत बहुत नमस्कार। सौरभ भाई जो हैं वो यहाँ पर सुंदर होम स्टेज़ के ओनर हैं, और सुंदर होम स्टेज़ जो है हर्षिल, सिर्फ हर्षिल के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के सबसे शुरुआती रजिस्टर्ड होम स्टेज़ में से एक है, और स्पेशली पूरे एंटायर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के सबसे शुरुआती होम स्टेज़ में से एक है। इसका कंटेक्स्ट मैंने बताया सौरभ भाई अभी कि लगातार 2016 से मैं देख रहा हूँ कि ये पहला लेटर जो है ये साल 2016 में आप लोगों ने प्रशासन को दिया था। जी तो इसका कंटेक्स्ट बताइए कि क्या मेन कंसर्न्स हैं जो लगातार पिछले 9 सालों से आप लोगों के हैं। आप भी अभी 2-3 दिन से इधर ही है, तो आप ये पूरी घाटी जो है हमारी, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो तीनों साइड से घिरी है। एक तो भागीरथी गंगा हो गई है, बाकी ककोड़ा घाट है जो बिल्कुल हर्षिल को मतलब रिप्रेजेंट करती है। उसी के ऊपर जिसका पुल अभी हमने पार पूरा जो पुल से हम लोग आए हैं, तो पूरा हर्षिल बाज़ार यहीं पे है। आर्मी का बहुत बड़ा प्रेजेंस है, तो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी इसी ऊपर है, ककोड़ा घाट के ऊपर। तो हम काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट आप कह सकते हैं होम स्टे का जो संचालन करते हैं। तो एक पोटेंशियल थ्रेट है, और काफ़ी टाइम हमने सरकार को भी इसके बारे में बताने की कोशिश करी है। पूर्व विधायकों को भी हमने लिखा है, ग्राम प्रधानों को भी लिखा है, और सीएम पोर्टल्स जो होते हैं, इनफैक्ट लास्ट 2025 के मार्च में ही सीएम पोर्टल में भी रजिस्टर करी थी अपनी कंप्लेन कि ये घाटियों को सुरक्षित बनाया जाए। हमारा मेन सिर्फ एक ही मुद्दा है, कैसे भी करके हमारी घाटियों को सुरक्षित बनाने की सरकार प्रयास करे, और हमें भी थोड़ा सा अटेंशन। और ये जो हम रिटेंशन वॉल काफ़ी सालों से, आज 9 साल करीब गुजर चुके हैं जब से हम लिख रहे हैं। अभी हम कल डीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे। अभी तो हमने लीगल उसमें कोई फॉर्मल लेटर बनाया नहीं है, क्योंकि डीएम इस साहब बार नहीं दिया है, इस बार अभी नहीं दिया है, क्योंकि रिसेंट में ही ये घटना हुई है जो कि बहुत ही दुखद घटना है। सपनों में भी कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे गांव वालों के साथ ऐसा हो जाएगा, और उन्हीं गांव वालों में से हम भी एक लोग हैं जो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट यही है कि इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी ये एक पोटेंशियल थ्रेट बॉम्ब तो है ही। तो अब हम ये नहीं चाह रहे हैं कि डिज़ास्टर कभी हम पीड़ित हो इनके, और बाद में आके सरकार ये डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे ये सब हो। जो चीज़ रोकी जा सकती है वो हमने गवर्नमेंट को बताया है, बिल्कुल पहले से। तो सभी से मेरा निरोध है कि जो भी देख रहे हैं आपके व्यूअर्स और सरकारी अधिकारी वगैरह भी, तो हर्षिल को प्लीज़
मतलब इस पे भी ध्यान देने की बहुत बहुत आवश्यकता है और जितनी जल्दी हो सकता है इस पे भी कार्य करना किया जाना बहुत ज़रूरी है। अभी इस समय पे तो देखिए एक इसका रीसेंट कंटेक्स्ट ये भी है कि जो लेक फॉर्मेशन हुआ है वो लेक फॉर्मेशन भी एक पोटेंशियल थ्रेट बना रहा है। और इसको ऐसे भी समझिए कि अक्सर जब आपदाएं आ जाती हैं, और ये स्वीकार किए जाने लायक बात है, इस बात के लिए अथॉरिटीज़ को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि जब भी कोई आपदा आती है तो बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम होता है। इस बार भी धराली में जो आपदा आई उसमें चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे हमारी स्थानीय पुलिस हो, हमारी भारतीय सेना के जवान हो, हमारे तमाम और डिपार्टमेंट, चाहे वो बीआरओ हो या पीडब्ल्यूडी हो या इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। मैं पिछले 6 दिनों से लगातार धराली में आई आपदा को जब कवर कर रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेके एसडीएम से लेके डीएम से लेके सब लोग वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कहने का कंटेक्स्ट ये है कि वहाँ पे आपदा आ चुकी है, एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। उस इमरजेंसी सिचुएशन को जब क्रिएट हो जाती है तब वॉर फुटिंग पे काम होते हैं। लेकिन अभी जहाँ पोटेंशियल थ्रेट है, और आज से ही नहीं है, आप इन पेपर्स को, जिन्हें अभी हम स्क्रीन पर फुल स्क्रीन भी आपको दिखा देंगे, कि लगातार पिछले 9 साल से यहाँ के लोग अगर इस बारे में प्रशासन को लिख रहे हैं और फिर भी प्रशासन की ओर से ऐसा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये चिंता का विषय होता है। इस पर प्रोएक्टिवली काम करने की सरकारों को ज़रूरत होती है, क्योंकि बाद में जो होता है वो सिर्फ नुकसान का, वो बहुत कॉमन सी सेइंग है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो प्रिवेंशन के लेवल पे काम किया जाना चाहिए। सौरभ भाई, अभी इस बार हर्षिल में किस किस जगह पे डैमेजेस हुए हैं जो क्लियरली विजिबली दिखने लगे हैं? जैसे कि हम लोग अभी साइट पे भी गए थे, तो एक तो हर्षिल गंगा मैया के पार जो कैंप एरिया था आर्मी का, जो कि तेलघाट बताते हैं, जहाँ से दूसरी वाली बाढ़ आई थी, तो वो खतरे का एरिया तो पहले से ही हमेशा रहा है और बाढ़ आज पहली बार नहीं आई है वहाँ। तो सेम चीज़ जो हम प्रयास कर रहे हैं ये ककोड़ा के लिए और जलंधरी के लिए, अगर प्रिवेंशन वॉल लगती है हमारी तो पूरी आर्मी सुरक्षित है, पूरा गांव सुरक्षित है, आराम से बच्चे सो सकते हैं, पूरे आर्मी को ऐसे 24 घंटे जागने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो सिर्फ यही डिमांड है, हमें भी सुरक्षित बनाइए, जो हम डिमांड कर रहे हैं इतने सालों से, और थोड़ा सा ध्यान तो मतलब बहुत ज़रूरी है वो हमारे हर्षिल ग्रामवासियों के लिए। अगर हम स्पेसिफिकली ये बात बोलें कि हमें, मतलब आप लोग सरकार से जो रिटेंशन वॉल की मांग कर रहे हैं वो कहाँ पे, मतलब वो तीनों नदियों, तीनों बिल्कुल भागीरथी से भी होनी चाहिए, ककोड़ा के ऊपर जहाँ पे आर्मी का भी काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है, उसके पीछे भी होनी चाहिए, और एक ये जलंधरी में भी होनी चाहिए, जो कि आधी बगोरी गांव को साइड भी जाती है और आधी हर्षिल साइड को भी आती है। तो अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती है तो हमारा हर्षिल हमेशा के लिए सेफ़ है। और हर्षिल एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है कि जहाँ मतलब देश दुनिया से लोग आते हैं, दिन दुनिया के सारे VVIPs भी इधर ही आते हैं। तो हम तो उनसे ये बस यही डिमांड कर सकते हैं कि हमको प्रोटेक्ट कीजिए, बट हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ पे आर्मी कैंप में एक बार पहले भी काफ़ी नुकसान आज से करीब 40 साल पहले ककोड़ा घाट भी पूरा पानी हो गया था। इनफैक्ट पोस्ट ऑफिस में करीब 4 फीट तक पानी भी आया था। तो वो दोबारा हादसा ना हो जाए, तो उसके लिए हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जल्द से जल्द इस पे कोई एक्शन लिया जाए। ठीक है, देखिए ये कंसर्न्स होते हैं लोकल लोगों के, और ऐसा नहीं है कि ये तभी पैदा होते हैं जब कोई आपदा वो लोग देख लेते हैं या उनको ऐसा लगता है कि एक जगह आपदा आ गई तो इसलिए हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। इस स्टोरी को आपको दिखाने का एक मकसद ये भी है कि स्थानीय लोग, जो भी जागरूक लोग हैं समाज के, वो इस तरह से, सौरभ भाई पिछले 9 सालों से अगर प्रशासन को लिख रहे हैं तो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं लिख रहे हैं, उस कस्बे के लिए, उस शहर के लिए लिख रहे हैं जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ वो वर्षों से, उनके पूर्वजों के समय से जहाँ वो रहते आए हैं उसके लिए लिख रहे हैं। और जैसा कि अभी जिक्र भी आया कि यहाँ पे जो आर्मी का कैंप है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, बहुत स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हर्षिल कस्बे की, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये जिस फ्रेम में आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पे, ये जो जगह है ये विल्सन कॉटेज है, फ्रेडरिक विल्सन का बसाया हुआ हर्षिल। ये यहाँ पर इसकी भी हमने डिटेल कहानी बारामासा में अपने दर्शकों तक पहुँचाई थी, तो इसकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है। तो हमारी रिक्वेस्ट है हमारे तमाम शासन प्रशासन के लोगों से कि बजाय कि जब नुकसान हो जाए उसके बाद वॉर फुटिंग पे काम हो,
उससे पहले जहाँ खतरे पोटेंशियली बहुत क्लियरली नज़र आते हैं, हम तमाम जियोलॉजिस्ट के साथ में जब इंटरव्यूज़ करते हैं और वो लोग जो सजेशंस देते हैं उस पर भी प्रायोरिटी से काम किए जाएं। और विशेष तौर से इस बार धराली में आई आपदा के बाद एक और चेतावनी बहुत क्लियरली मिल चुकी है कि ये ऐतिहासिक शहर जो है, ऐतिहासिक कस्बा जो है हर्षल नाम का, ये पोटेंशियल थ्रेट में है। इस पर ज़रूर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। हर्षल का जो हमने आपको टूर करवाया था, जिसमें हर्षल का पूरा इतिहास बताया था, उसमें मधुर भाई माधवेंद्र रावत जी हमारे साथ थे। मधु भाई, स्वागत बारामासा में आपका। धन्यवाद राहुल भाई। आज की स्थितियां, जैसा हमने इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी बताया कि आज की स्थितियां अलग हैं। इस फ्रेम में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक नमामि हर्षल नाम का एक होटल है, उसके सामने की बाउंड्री भी कटान यहाँ पर हो चुका है। ये दूसरा सिरा बोला जा सकता है हर्षल का। एक सिरा वो है जिसको आपने शुरुआत में देखा इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में, जो GMVN वाली तरफ है, वहाँ से कटान शुरू हो चुका है, पानी लगातार वहाँ हिट कर रहा है। और दूसरा छोर ये है, यहाँ भी लगातार नुकसान हो रहा है। तो मधुर भाई, हम लोग ये एक्सप्लोर कर रहे थे, ये बात भी कर रहे थे कि कैसे हर्षल एक पोटेंशियल थ्रेट पे आ चुका है। तो कौन कौन सी, और आर्मी कैंप में जो कुछ नुकसान हुआ है उसके बारे में भी लगातार पहले से चेतावनियाँ दी जाती रही थी। उसका थोड़ा सा पहले उसका पहले इतिहास बताइएगा थोड़ा सा, आर्मी कैंप वाला, और फिर हम हर्षल के पोटेंशियल थ्रेट पे बात करेंगे। जी देखिए, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, तो मैं बचपन से दादी से, पापा से कहानी सुना करता था। तिलगाड़ में जहाँ पर हमारा आर्मी का कैंप वॉश आउट हुआ है, वो तिलगाड़ में पहले भी फ्लड आ चुका है, कई बार आ चुका है फ्लड। एक बार बहुत ज़बरदस्त फ्लड आया था 70s के आसपास, और उसमें आर्मी कैंप को भी उस टाइम नुकसान पहुँचाया था। और लास्ट ईयर भी 2 बार, 13 में भी आया, 12 में भी आया, लेकिन उसने उतना नुकसान नहीं पहुँचाया। वो अभी देखिए, जो हर्षल जो एरिया है वो पूरा फ्लड प्लेन पे बना हुआ है। आप देखिएगा, इसका कुछ ही पार्ट सेफ है। जैसे आप देख रहे होंगे, जो हमारा एडम ब्लॉक है, आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, और जिस तरफ हमारा GNVN वगैरह ये पूरा पार्ट है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया देखिए, कंकड़ गंगा जो है, जिसमें हमारा आर्मी ककोड़ा घाट, जिसे कंकड़ गंगा ककोड़ा घाट करते हैं, इसका जो गॉर्ज है और इसका जो वो एक किस्म से जो इसका वो एक एरिया है, वो सेम टू सेम खीर गंगा की तरह है, सेम टू सेम। आप देखिएगा, हमारा अपर आर्मी कैंप जो है, वहाँ पर पानी का एक टैंक है, पानी के टैंक पे उसकी ओपनिंग होती है, सेम धराली की तरह, जैसे घराट के लिए होता है, या कि 80 डिग्रीज़ का ढाल है। और इसी तरह सेम ये भी टाइम बॉम्ब है, एक टिक टिक टाइम बॉम्ब है। और आप देखिएगा, आर्मी कैंप के आगे जो हर्षल जिस पे बसा हुआ है, मार्केट बसा हुआ है, वो फ्लड प्लेन है। उसमें देखिए आप, जो आर्मी एडम ब्लॉक के नीचे जो एरिया है, जिसमें हमारा फॉरेस्ट का पार्क बना हुआ है, उसमें पत्थरों का साइज़ देखिए आप, और वो पत्थर देखिए, एक साथ जो पत्थर आ रहे हैं, वो बताता है कि यहाँ बाढ़ आई थी, और बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, और बड़े बोल्डर है, और बहुत ही खतरनाक फ्लड प्लेन में बना हुआ है। खासकर ये आर्मी का दूसरा एरिया भी। हमने बहुत पहले भी कई बार हमने ये बात मुद्दा उठाया, मैं वन पंचायत सरपंच हूँ, मैंने यहाँ पर मुद्दा उठाया था इस बात का कि ये आर्मी के लिए एक थ्रेट है। दोनों तरफ, हमारे दोनों तरफ जो हमारे सैनिक बैठे हुए हैं, ये भी किसी के बच्चे हैं, अभी भी इतनी बड़ी घटना हुई है। और हमने किसी न किसी दिन देखना, यहाँ पर हर 3 साल बाद यूनिट चेंज होती है। ऐसा ना हो कि किसी दिन यहाँ पर कोई बड़ी घटना हो जाए और हमारे कहीं के भी बच्चे हो जाए, कुमाऊँ, गढ़वाल या राजपूत या डोगरा कोई भी हो, या गोरखा, ये दब जाएँ इसमें, और पता भी नहीं चलेगा। धराली में देखिए, सेकंड का पता नहीं चला किसी को। और इसी तरीके से जो हर्षल बाज़ार है, इसमें एक और नदी है, जालंधरी नदी। जालंधरी नदी का गॉर्ज वैसा नहीं है, बहुत खुला है, और ये लमखगा पास से आती है, जो किन्नौर पे लगता है। इसमें भी बाढ़ आ गई है काफ़ी बार, पहली बार। और जो हर्षल बाज़ार में जो लोग बसे में हैं अभी, जैसा हमने एक बार पहले भी किया था, तो उसमें हमने बताया था कि नेतवाल लोग जो हमारे हैं, और यहाँ पर कम्युनिटी के ट्राइबल्स जो हमारे लोग हैं, वो उस एरिया में रहते थे। जिस एरिया में बगोरी से बीच का जो पोर्शन है, और वो जो नदी है, वर्तमान स्थिति जो नदी की है, जालंधरी नदी की, वो नदी पहले बगोरी की तरफ थी। अच्छा। तो कहते हैं कि नदी अपनी मूवमेंट बदलती है हमेशा। तो और वो जितना उसमें नदी में पानी है, उस हिसाब से अगर वो ऐसा आए जैसे कल केदार में आया है, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है बगोरी गांव के लिए। बगोरी गांव जो हमारा एक, हाँ, हमारा एकमात्र ट्राइबल विलेज है, जो एक बिल्कुल वॉश हो जाएगा। और ये वहाँ भी हमारा आर्मी का हेलीपैड है, जहाँ से अभी मतलब हम ऊपर वाले का एक धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो जगह सेफ़ है। और वहीं से रेस्क्यू चल रहा है, और 13 में भी वो रेस्क्यू वहीं से चला है। और ये देवदूत बन के आए हैं, आर्मी वाले, ITB वाले हमारे मदद कर रहे हैं, तो उसके लिए भी खतरा है।
तो ये इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होगा और कि इस वाले की तेलगाड़ के बारे में भी थोड़ा मधुर भाई बताइएगा कि जब ये एक्सटेंड कर रहे थे उस समय भी यहाँ पर हाँ फैसल जी, हुई हाँ थी जी, और ये जी, बताया गया था जी। कि ये नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंटली हम लोगों का एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था आर्मी के साथ। मैं वन पंचायत सरपंच हूँ, तो हम लोगों ने काफ़ी लेटर दिए थे कि हमारी जो आर्मी अपना लैंड एक्वायर कर रही थी और उनका बहुत पहले वो यहाँ पर आए थे, तो कुछ उनके नक्शे के अकॉर्डिंग वो एक्वायर कर रही थी, जो कि वर्तमान में जैसे मैं सरपंच हूँ तो मैं हमारे पास भी मैप है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट था जिसको हम बैठ के सुलझाने के लिए हमारी एक जॉइंट टीम बनी और हम ग्राउंड निरीक्षण के लिए साथ साथ गए। तो उस दौरान जब हम तिलगाड़ा में गए उस निरीक्षण करने के लिए, तो मैंने उन्हें कहा था कि जिस जगह पर उनका IBX कैंप था उस जगह पर जो हमारे ट्राइबल्स है, छुलमी के जो ट्राइबल्स लोग हैं, उनका वो दाह संस्कार घाट था। घाट हुआ। हाँ, तो आर्मी क्या करती है कि अब वो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब डेथ तो ऐसे होती नहीं कि रैंडमली हो रही, मतलब डेली हो रही है। 20-25 साल वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो वहीं वो जाते नहीं थे कोई वहाँ पर। तो धीरे धीरे वो एरिया पूरा ऑक्यूपाई कर लिया गया और वो उस एरिया में उन्होंने रिजॉर्ट वगैरह बनाए थे। अनफॉर्चुनेटली इस बार वो पूरा चला गया। हमने कहा भी था कि ये नदी के मुहाने पर, ठीक है मैं मानता हूँ कि गांव एक नदी के किनारे बस रहा है और 100-150 साल का वो एक टाइम ले रहा है और उस जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब जो सोच समझ के बसाया जा रहा है उसको तो एटलीस्ट उनको तो सोच समझ के अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहिए और ऐसे जान किसी खतरे में नहीं करनी चाहिए। और हम होप करते हैं और प्रे करते हैं भगवान से कि उनकी डेड बॉडी वगैरह मिल जाए और सब कुछ सही रहे। अच्छा मधुर भाई, अब इस समय पे गंगा ने जो टर्न लिया है, क्योंकि तेलगाड़ ने गंगा को हर्षिल की तरफ भी धकेल दिया है जी। तो उससे उस एंड पे भी थ्रेट बन रहा है और इस एंड पे भी थ्रेट बन रहा है। जी। तो एक तो ये थ्रेट कितना मतलब वैसे तो हम एक्सपर्ट से, जियोलॉजिस्ट से और बाकी लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन आप स्थानीय हैं, आपने बचपन से देखा है यहाँ से नदी को बहते हुए और आप तो यहाँ मंदिर के मतलब पुजारी लोग भी हैं। आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये थ्रेट इमीडिएटली कितना ज़्यादा बन रहा है? और जैसे अर्ली वार्निंग्स के लिए भी पहले ये हुआ था कि कुछ सोलर कैमरे जिनसे लगातार मॉनिटरिंग की जा सके या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश किए जा सके, तो फौरी तौर पर सरकार को क्या किया जाना चाहिए ताकि इसको कम से कम इससे होने वाले नुकसान को मिनिमाइज़ किया जा सके? देखिए सर, गवर्नमेंट से 13 में जब फ्लड आया था, 13 में हम लोगों ने बहुत काम किया था यहाँ पर। और बेसिक बात है कि हम स्थानीय लोग हैं तो हम काम करेंगे, लेकिन हमें समझ में जो आया, हम जियोलॉजिस्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमें जो समझ में आया कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ जब कुछ चीज़ को बहा के ले आती है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है, पानी से ज़्यादा रोल होता है गाद का। और सिल्टेशन हमेशा बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी शहर को देखिए, उत्तरकाशी में 12 की बाढ़ देखिए, बीच में से गाद उठी हुई है और दोनों तरफ पानी की धाराएं जा रही है। धराली में भी कहते हैं कि 240 मंदिर थे और जो गलान खोला था, जो सबसे पुराना मकान था वहाँ पर 200 साल पुराना, वहाँ से जब खीर गंगा में पानी लेने जाते तो गढ़वाली में कहते 2 भैंस लगाते थे, 2 बार बैठते थे, वो इतना गहरा था। तो ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, वो सिल्ट बढ़ती जा रही है। ये सिल्ट जो बढ़ता जा रहा है, अभी देखिए आप आर्मी कैंप की तरफ देखिए आप, ये सिल्ट कितना उठ गया है, अब ये थ्रेट बन गया है। हर जगह हमने रिक्वेस्ट की थी 13 के बाद कि एक तो सर ये जहाँ टाउनशिप है वहाँ की सिल्ट हटाने की परमिशन दी जाए। इको सेंसिटिव जोन में कानून में क्या है मुझे ज़्यादा इसका पता नहीं है, पर ये करना चाहिए गवर्नमेंट को। दूसरा हमने कहा था कि अलार्म सिस्टम के लिए हमने कहा था कि अलार्म सिस्टम, जैसे हाइट पे कोई गांव है तो साउंड जो ट्रैवल करता है सीधा करता है पहला, क्योंकि उस गांव में जो डाउन में वहाँ साउंड पहले नहीं आएगा। तो वो जैसे मुखवा वाले सिटी बजा रहे थे उस दिन, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इनको अवेयर किया जाए, लेकिन उनके पास सिटी, उस दिन त्यौहार भी था, सिटी समेश्वर देवता के लिए भी बजाते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न रहा। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी पहले भी और अभी भी माननीय जिलाधिकारी जी से मैंने रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है। हमने कहा था जैसे हुटर एक होता है, बहुत पावरफुल हुटर होता है, जैसे हम डैम में लगाते हैं वैसा लगाया जाए हाइट वाली जगह पे, जैसे सुक्की हो गया, ये हो गया, छुलमी हो गया, ताकि वो एक दूसरे को मतलब जान बचाने का एक वार्निंग हम दे सकते हैं। दूसरा हमने कहा सोलर कैमरे मॉनिटरिंग, हम नदियों की मॉनिटरिंग करते हैं ना। ये जो जल आयोग का यहाँ पर ऑफिस है हरसिल में जल आयोग का ऑफिस है और बहुत अच्छा खासा ये पैसा खर्च कर रहे हैं इन्होंने। कम से कम हरसिल में 10-12 एम्प्लॉय रखे हुए हैं गंगा नदी को मॉनिटरिंग करने के लिए। तो हम हमारे जो थ्रेट है जिन नालों से, हम उन नालों पर सोलर कैमरे तो लगा सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है लगा सकते हैं, और इससे हम आपदा को तो नहीं टाल सकते हैं, लेकिन आपदा में जो लोग हैं जो जब बच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। हाँ जी। तो देखिए, कोई सेंसेशनल बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो पोटेंशियल थ्रेट क्लियरली दिख रहे हैं उन पर समय रहते यदि कार्रवाई नहीं की गई तो ये इसके अब नुकसान नज़र आने लगे हैं। दोनों एंड से आपने विजुअली देखा कि कैसे गंगा लगातार कटान कर रही है। तो इस पर जल्दी से जल्दी सरकारों को कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी होंगी। धराली आपदा से जुड़ी ऐसी ही कुछ और कहानियाँ हम आप तक लाते रहेंगे, तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा 12 मासा।